गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बच्चों, आज की वर्कशीट में आए कंटेंट की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट के साथ। आज की वर्कशीट का नंबर है 131। आज डेट है 14 दिसंबर। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है। हमारी पाठ्य पुस्तक है रिमझिम और कविता का नाम है तितली और कली। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। और ये किस दिन मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। यह प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल हम किस दिन मनाते हैं? 14 दिसंबर, यानी कि आज के दिन। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसे मनाने का जो मेन हमारा पर्पस है वो है लोगों में ऊर्जा संसाधनों की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाना, ऊर्जा खपत को कम करना, जो हमारे ये एनर्जी कंजम्पशन जो होता है उसको कम करना, और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, जैसे कि हमारे सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। इन सबको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और इन सब को यूज़ करके हम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी वर्कशीट में आज क्या कंटेंट दिया है उसकी जानकारी पे। शब्दों से शब्द मिलाएं, आइए कुछ नया बनाएं। है ना इंटरेस्टिंग है? चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने तितली और कली कविता पढ़ी, मज़ा भी आया हमें पढ़ के, है ना बच्चों? इस कविता में तितली बगीचे में कली कली पर बैठी है। मतलब इस कविता में एक तितली होती है जो एक बगीचे में भ्रमण कर रही होती है और अलग अलग कली पर बैठती है। बगीचे को उपवन भी कहा जाता है। बगीचे को क्या कहा जाता है यार? उपवन। उपवन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उप प्लस वन। उपवन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस वन। वन का अर्थ है जंगल, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ एक बहुत बड़े क्षेत्र में पेड़ पौधे फैले हों। वन का मतलब क्या होता है? जंगल। मतलब जहाँ पे एक जगह पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हों। वन के आगे उप लगाने से इसका रूप और अर्थ बदल जाता है, और वन के आगे जब हम उप लगा देते हैं तो इसका मतलब बदल जाता है और उपवन बन जाता है, जिसका अर्थ है एक ऐसी जगह जहाँ एक छोटे से क्षेत्र में पेड़ पौधे लगे हों। और इसका अर्थ बन जाता है एक ऐसी छोटी जगह जहाँ पे कम जगह में पेड़ पौधे लगे हुए हों। है ना मज़ेदार? बिल्कुल। चलिए कुछ और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। पढ़िए और तालिका को पूरा करिए। हम ये रीड करते हैं और इसको लिस्ट को पूरा करते हैं। खुश प्लस खबरी क्या हो गया? खुश खबरी। खुश एक अलग शब्द है जिसका मतलब है हैप्पी, और खबरी मतलब कोई भी न्यूज़ से रिलेटेड संबंधित। लेकिन दोनों को जब मिला लिया तो वो क्या बन गया? खुश खबरी। एक ऐसी खबर जो हमें खुश कर दे। उसके बाद है खुश किस्मत, तो ये क्या बन जाएगा? एक होता है हमारा बच्चों खुश मतलब जिसका अर्थ है हैप्पी, और एक किस्मत मतलब हमारा नसीब। और खुश किस्मत क्या हो गया? जिसका नसीब अच्छा हो। फिर है शब्द हम शक्ल। हम मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे लोगों की बात हम एक साथ कर रहे हों, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। शक्ल किसी का चेहरा, पर हम शक्ल अर्थ का मतलब क्या होता है? जो दो लोग एक जैसी शक्ल के होते हैं। हम उम्र। हम का अर्थ बहुत सारे लोगों की जब हम बात करते हैं जिसमें हम खुद भी इंक्लूडेड हों, और उम्र आपको पता है हमारी एज। हम उम्र मतलब जो लोग एक ही उम्र के हों। सहपाठी। सहपाठी मतलब जो हमारे साथ हमारी कक्षा में पढ़ता है। सहयात्री, ऐसा यात्री जो हमारे
साथ साथ ही यात्रा कर रहा है, वो होता है सहयात्री। नालायक, ना लायक, ना शब्द का अर्थ तो हम जानते हैं सब कुछ जो नहीं हो। लायक होता है जो किसी काम के योग्य हो, लेकिन जब लायक के आगे ना लग जाता है तो हो जाता है जो किसी काम के योग्य ना हो। ना शब्द का अर्थ जो चीज़ है ही नहीं। समझ, किसी की बुद्धि, जब समझ के आगे ना लग जाता है तो ये बन जाता है ना समझ, मतलब जिसमें समझ या बुद्धि नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे खुश का आप बना सकते हैं खुश प्लस मिजाज, खुश मिजाज। आप ना के और भी बना सकते हैं। जैसे शब्द हम ले सकते हैं दान और उसमें लगा दें ना, तो क्या बन गया? नादान। इसी तरीके से हम बहुत सारे शब्दों की सूची बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव की। रोज़मर्रा की बातचीत के दौरान आने वाले उपसर्ग शब्दों के बारे में बच्चों से चर्चा करें। चलिए अब सबसे पहले हम एक आइडिया ले लेते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग होता है जब हम किसी एक शब्द, मूल शब्द के आगे कुछ शब्द या शब्दांश लगा दें जिससे उसका अर्थ ही बदल जाए, वो होते हैं, वो शब्दांश या शब्द कहलाते हैं उपसर्ग। जैसे सह लगा दिया हमने पाठी के आगे, हम लगा दिया उम्र के आगे, ना लगा दिया लायक के आगे, तो ये सब हमारे क्या हैं? ये हैं हमारे उपसर्ग। पेरेंट्स बच्चों से चर्चा करिए कि उपसर्ग ऐसे शब्द या शब्दांश हैं जिनको अगर हम मूल शब्द के आगे लगा दें तो वे मूल शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया नादान का, ना प्लस दान, तो दान अलग शब्द है और ना अलग है, लेकिन जब उन्हें जोड़ दिया तो उनका मतलब ही अलग हो गया। आप बच्चों को ऐसे ही छोटे छोटे और शब्द भी बनाने के लिए प्रेरित करें। कोविड-19 के दौरान जो हमारा अपेक्षित व्यवहार है वो है हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच and please take care of yourself. Thank you.